अस्सलाम वालेकुम। मसनवी शरीफ में मौलाना रूम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक आदमी के साथ गुफ्तगू रवायत करते हुए बताते हैं कि एक मरतबा एक शख्स ने हज़रत मूसा की खिदमत में अर्ज़ किया कि मुझे जानवरों की ज़ुबान सिखा दें। हज़रत मूसा ने उसे फरमाया, इस बात को तू छोड़ दे क्योंकि इसमें बेशुमार ख़तरात पोशीदा हैं। लेकिन मौलाना रूम कहते हैं कि कायदा है कि जिस बात से मना किया जाए इसकी तरफ रग़बत और बढ़ती है। लिहाजा वो शख्स अर्ज़ करने लगा, सरकार आप अल्लाह के नायब हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के महबूब हैं, मेरी इस्तदा कबूल फरमा लें। हज़रत मूसा ने उसे कहा, ये न हो कि कल तू पछताए क्योंकि तू ये नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह। अलगर्ज वो शख्स ज़िद्दी था, हज़रत मूसा की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तंग आकर हज़रत मूसा ने उसे कहा, अच्छा सारे जानवरों की ज़ुबान तो तुझे नहीं सिखाई जा सकती, अलबत्ता तुझे 2 जानवरों की ज़ुबान सिखा देते हैं, एक कुत्ते की और एक मुर्ग़ की। जा आज से इन दोनों जानवरों की बोली पर तुझे कुदरत हासिल होगी। वो शख्स ये सुनकर खुश खुश अपने घर चला गया। सुबह हुई तो खादमा ने दस्तरखान झाड़ कर इससे रात का बचा हुआ रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर फेंक दिया। मुर्गा वो टुकड़ा उठाकर ले गया। कुत्ते ने देखा तो उसे कहने लगा, दोस्त तू तो दाना दंका भी खा कर अपना पेट भर लेगा, अगर रोटी का ये टुकड़ा मुझे दे दे तो मेरा गुजारा चल जाएगा। मोर ने कहा, मियाँ सब्र करो, तुझे भी देगा, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा और तू पेट भर कर खा लेगा। वो शख्स इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, फौरन उठा, उसने घोड़ा खोला, जाकर मंडी में बेच आया और बहुत खुश हुआ कि उसने नुकसान से अपने आप को बचा लिया है। दूसरे दिन भी इसी तरह का वाकया हुआ। मुर्गा जब रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ा तो कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्ग से कहा, ऐ फरेब, ये द्रोह गोई, ये झूठ कब तक चलेगा? तूने कल भी मुझे कहा था, मगर मालिक का घोड़ा मरना क्या था, वो तो बिक गया। तो मुर्ग ने जवाब दिया, वो घोड़ा तो दूसरी जगह मर गया, मालिक ने नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बेच डाला था, मगर फिक्र न कर, कल मालिक का ऊंट मर जाएगा और तू खूब पेट भर कर खा लेना। ये सुनकर मालिक उठा, ऊंट को लिया और मंडी में बेच आया। इस तरह उसने उसके मरने के गम और नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरे दिन फिर ऐसा ही वाकया पेश आया। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, अरे कमबख्त, तू झूठू का बादशाह है, आखिर कब तक मुझे फरेब देता जाएगा? मुर्ग ने कहा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मालिक ने ऊंट बेच डाला और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न कर, कल इसका खच्चर मर जाएगा, इसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं, तो तुम जी भर कर खाना। मालिक ने जब ये सुना तो उसने खच्चर को भी लिया और फरोख्त कर दिया। मालिक अपनी होशियारी पर बहुत खुश था कि वो यके बाद दीगरे 3 हादसों से बच गया और कहने लगा, जब से मैंने मुर्ग और कुत्ते की ज़ुबान सीखी है, कज़ाओ कदर का रुख फेर दिया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ऐ मुर्ग, तेरी पेशन गोइयाँ क्या हुई, ये तेरी मक्कारी और झूठ कब तक चलेगा? मुर्ग ने कहा, तोबा तोबा, ये गैर मुमकिन है कि मैं या मेरा कोई हम जिन्स झूठ बोले। हमारी कौम तो मुअज्जिन की तरह सच्चाई की अमानतदार है, रास्तगो है। हम अगर गलती से बेवक्त अजान दे बैठे हैं तो मारे जाएं। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया, लेकिन इसने अपना खून कर लिया। एक नुकसान 100 नुकसान को दफा करता है। जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से सजा मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जान बच जाती है, लेकिन कज़ाए इलाही के भेद से बेखबर होते हुए जो आदमी अपना माल बचाता है वो महज नादान होता है। अगर वही माल इस पर से सदका हो जाता तो शायद इससे बला टल जाती। अब कल यकीनन मालिक खुद मरेगा, इसके वारिस इसकी वफात पर गाय ज़बा करेंगे, बस फिर तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। घोड़े, ऊंट और खच्चर की मौत इस नादां की जान का सदका था। वो माल के नुकसान से तो बच गया, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। मालिक मुर्ग की बातें गौर से सुन रहा था। जब इसने अपनी मौत की पेशनगोई सुनी तो मारे खौफ के थर थर कांपने लगा। गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज किया, ऐ खुदा के पैगंबर, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। हज़रत मूसा ने सुनकर फरमाया, मैंने तुझे कहा था कि इस हवस को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई खतरात पोशीदा हैं, मगर तू न माना। ऐ अजीज़म, अब तीर कमान से निकल चुका है, उसका लौट कर आना फितरत के खिलाफ है। अब मैं तेरे लिए सलामती ईमान की ही दुआ कर सकता हूँ।
یہ سن کر اس شخص کی طبیعتاً دفتن بگڑ گئی۔ وہ قے کرنے لگا اور اس کی قے موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا اور گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ مولانا روم اس واقعے سے دراصل یہ سبق دے رہے ہیں کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے، نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی نہ کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو غیب کی خبروں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں جو نہیں علم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس کے تدارک کے لیے جو کچھ ہم کریں شاید وہی ہماری مزید تباہی کا باعث بن جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔